हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच में दो एग्रीमेंट्स हुए हैं। अब क्या है, हर एक एग्ज़ाम में जो MOU होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, PDF को डाउनलोड करके और खुद से 2 से 3 बार इसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए, और ऐसा मिनिमम 7 डेज़ तो करिए ही करिए, ठीक। देन उसके बाद आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, अपने मतलब इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले इसकी हम समरी बता देना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे, ठीक। वहाँ पर उन्हें एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत में नोबेल पुरस्कार जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसी तरीके से फ्रांस का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उस अवार्ड का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या ग्रैंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये हमने हिंट दे दी है, आगे आप खुद से सर्च करेंगे। अगर आप सिंपली गूगल करेंगे तब भी गूगल में भी इसका नाम मिल जाएगा आपको। अब वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले इसकी हम समरी दोबारा बता देना चाहते हैं कि फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। उसके बाद वो वहाँ से लौट रहे थे, बीच में उन्होंने स्टे लिया UAE संयुक्त अरब अमीरात में। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं, जो भी वहाँ के मतलब हेड हैं, उनके बीच में 2 समझौते किए गए हैं, ठीक। और किससे संबंधित समझौते हैं? वो हैं ट्रेड से संबंधित समझौते, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको भी हमने मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स, उनकी मीनिंग इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट सेंटेंस होंगे उनका पोस्टमार्टम भी करेंगे। पोस्टमार्टम मतलब उन्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में ब्रेक करेंगे। इंडिया एंड UAE, भारत और संयुक्त अरब अमीरात सेट टू यूज रूपी कामा दिरहम फॉर ट्रेड। इंडिया और यूएई सेट टू मीन्स होता है रेडी हैं, तैयार हैं, टू यूज करने का। किसको यूज करेंगे? रूपी और दिरहम को, फॉर ट्रेड मतलब कि अब क्या है, दोनों देशों ने समझौता कर लिया है। जो हम UAE से परचेज़ करेंगे उसकी पेमेंट जो है हम इंडियन रुपी में कर सकेंगे, और जो हम UAE से परचेज़ करेंगे तो UAE भी हमें दिरहम में मतलब दिरहम में पेमेंट दे सकेगा। तो ये एग्रीमेंट हो गए हैं किसके लिए? ट्रेड के लिए, मतलब व्यापार के लिए। तो इंडिया एंड UAE, ठीक, भारत और UAE सेट टू, UAE मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक, अमीरात सेट टू। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि एंड से 2 कंट्रीज़ के नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पर सेट जो है वो वर्ब आई हुई है, वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। सेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य जाते हैं। सेट टू यूज करने के लिए, मतलब भारत और UAE जो है एग्री कर गया है किस यूज करने के लिए? रूपी और दिरहम को। फॉर ट्रेड बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए रूपी और दिरहम का यूज करने के लिए, मतलब जो भारत पेमेंट करेगा वो रूपी में करेगा, जो UAE पर पेमेंट करेगा वो दिरहम में करेगा। इसके लिए दोनों देश जो हैं वो राजी हो गए। तो इंडिया एंड UAE हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, इसीलिए टू यूज लिखा हुआ है। रूपी और दिरहम, रूपी भारत की मुद्रा है और UAE जो है दिरहम, UAE की मुद्रा है। दिरहम जो है वो UAE की मुद्रा है। अब किस लिए ये उद्देश्य? टू यूज करने के लिए, फॉर ट्रेड व्यापार करने के लिए दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए। ये हो गई हमारी हेडिंग। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। द agreement brings the country a step closer to increasing circulation of the rupee in the Gulf countries.
द एग्रीमेंट, अब ये जो समझौता हुआ है, ब्रिंग्स द कंट्री, कंट्री जो है दोनों उनको लेके आया है, ब्रिंग्स माने लाना होता है, ठीक, ब्रिंग्स द कंट्री लेके आया है अ स्टेप, एक कदम, क्लोजर और अधिक नज़दीक लेके आया है, मतलब कि दोनों देश भारत और यूएई जो हैं, अब इससे क्या है, दोनों देश एक दूसरे के और क्लोज आ गए हैं, मतलब नज़दीक आ गए हैं बिजनेस के रिलेटेड। क्लोज, हाँ स्टेप क्लोजर, इंक्रीजिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ द रूपी इन द गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में जो खाड़ी देश हैं जैसे यूएई है, ठीक, कतर है, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं। यहाँ पर जो है भारत का जो रूपी है उसके सर्कुलेशन को, मतलब उसके यूज को और अधिक बढ़ाने के लिए ये है जो दोनों कंट्रीज जो हैं और अधिक नज़दीक आ गए हैं। द टू नेशंस, यूएई और भारत की बात की जा रही है, द टू नेशंस आल्सो एग्री, दोनों देश, टू नेशन है दोनों देश यूएई और भारत, आल्सो एग्री सहमत हो गए हैं टू इंटरलिंक दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग पेमेंट्स, जो मैसेजिंग पेमेंट्स हैं और जो पेमेंट हैं, ठीक, पेमेंट सिस्टम और मैसेजिंग पेमेंट सिस्टम, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो उसके बाद खट से एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने रुपए जो हैं वो क्रेडिट हो गए हैं, ठीक, तो वो क्या है, मैसेजिंग सिस्टम है। तो दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए हैं इंटरलिंक, इंटरलिंक होता है जुड़ने के लिए, ठीक, इंटरलिंक होता है जुड़ने के लिए, दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम्स को और पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए हैं, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। द जो है, देखिए द जो है वो आर्टिकल होता है, एग्रीमेंट्स जो हैं, एग्रीमेंट जो है वो नाउन है, ठीक। अब एग्रीमेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, ब्रिंग्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो द एग्रीमेंट ब्रिंग्स द कंट्री, दोनों देशों को लेके आया है अ स्टेप क्लोजर, एक कदम और नज़दीक दोनों देश आ गए हैं, ठीक। तो ब्रिंग्स जो है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, अग्रीमेंट जो है वो हमारा नाउन है, द जो है वो हमारा आर्टिकल है, फिर से द आर्टिकल है, कंट्री नाउन है, आर्टिकल ए जो है वो स्टेप के लिए आया हुआ है, आ स्टेप क्लोजर मतलब एक इस कदम जो है और नज़दीक लेके आए हैं, ठीक। और क्लोजर जो है वो एडजेक्टिव होता है, क्लोजर टू पूरी फ्रेज होती है, यहाँ पर बन गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, मतलब और अधिक नज़दीक लेके आया है। टू इंक्रीजिंग, क्लोज टू फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, इसमें क्लोज जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है कभी कभी, ठीक। तो इसलिए क्या है, क्लोज जो है एडजेक्टिव के रूप में आया और ई आ लग गया, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, इसलिए क्लोजर हो गया, ठीक। अब क्लोजर हो गया तो एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। क्लोजर टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को और अधिक, मतलब कि क्लोजर टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ द रूपी, जो रूपी का सर्कुलेशन है, मतलब यूज है जो रूपी का, कहाँ पर, इन द गल्फ कंट्रीज, वो गल्फ कंट्रीज में वो और अधिक हो जाए, मतलब बढ़ जाएगा इससे, ठीक। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा, ठीक। क्लोजर टू इंक्रीज, क्लोज टू समथिंग होता है, ये फ्रेज होती है क्लोज टू समथिंग, ठीक। और क्लोज जो है ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, क्लोज जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव का एडजेक्टिव है, ठीक, क्लोज टू समथिंग, तो आईएनजी फॉर्म में आएगी टू के बाद, इसीलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, मतलब कि सर्कुलेशन जो है और बढ़ जाएगा गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में। द टू नेशंस, द लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है, टू लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, नेशंस जो है वो नाउन है। द टू नेशंस आल्सो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि एग्री जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पर एग्री जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। और एल्सो जो है वो एडवर्ब है। द टू नेशंस एल्सो एग्री, दो देश जो हैं वो, दोनों देश जो हैं यूएई और भारत, वो इस पर भी सहमत हो गए हैं टू इंटरलिंक दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम, ठीक, एग्री, ठीक, एग्री के साथ देखिए, एग्री विद समबडी, मतलब कि एग्री विद समबडी, एस बी मतलब समबडी, ठीक, पूरा ना लिख के एस बी लिखाता है। एग्री विद समबडी, किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना। आई एग्री विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ सहमत हूँ, जो पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूँ, ठीक। तो आई एग्री विद यू, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके साथ अगर तुम सहमति जता रहा है तो कहते हो आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारी बात से सहमत करता हूँ, मतलब सहमत हूँ, ठीक। तो आई एग्री विद, अगर कोई पर्सन आएगा तो उसके साथ एग्री के साथ प्रीपोजिशन जो है वो विद आएगी, ठीक, बाकी केसेस में एट आएगा और टू आएगा। तो आल्सो एग्री, दोनों देश जो है सहमत हो गए हैं टू इंटरलिंक दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम्स, ठीक, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पेमेंट सिस्टम और जो मैसेजिंग सिस्टम है इनको इंटरलिंक कर दिया जाएगा, मतलब कि जोड़ दिया जाएगा, ठीक। इंटरलिंक होता है जोड़ देना। तो आल्सो एडवर्ब, एग्री मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताएगा टू इंटरलिंक दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम्स को, दोनों देशों के जो मैसेजिंग सिस्टम्स हैं इंडिया और यूए के, उनको ऐड कर दिया जाएगा और पेमेंट सिस्टम्स को भी जोड़ दिया जाएगा। इंटरलिंक होता है ऐड करना,
इंडिया ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इंडिया ऑन सैटरडे, इंडिया जो है शनिवार को। मूव्ड अ स्टेप क्लोजर, मूव माने आगे निकल गया, मतलब अहेड मतलब आगे बढ़ गया है, ठीक। मूव्ड अ स्टेप क्लोजर, एक कदम और आगे निकल गया, मतलब पहुंच गया है। टू द टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ द रूपी, की रूपी का जो सर्कुलेशन है, ठीक, सर्कुलेशन माने वहाँ पर यूज कितना किया जा रहा है, कितना लेन देन हो रहा है, ठीक। सर्कुलेशन ऑफ द रूपी इन द गल्फ रीजन में, मतलब गल्फ कंट्रीज में, विद द साइनिंग ऑफ टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक। इंडिया ऑन सैटरडे, भारत जो है शनिवार को। मूड, मूड माने आगे बढ़ गया है। आ स्टेप क्लोजर, और एक एकदम आगे निकल गया है, मतलब पहुंच गया है, बढ़ गया है। टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को और बढ़ाने के लिए। ऑफ द रूपी, रूपी के सर्कुलेशन को और बढ़ाने के लिए। इन द गल्फ रीजन, गल्फ क्षेत्र में। विद द साइनिंग, विद जो है प्रीपोजिशन, विद द साइनिंग ऑफ टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल किए गए हैं, सहमति पत्र शामिल किए गए हैं। अब किसके बीच में शामिल किए गए ये बताया गया है। बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बीच में, एंड और द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में। तो जो यूनाइटेड मतलब यूएई की जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में, और भारत सरकार की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके बीच में दो समझौतों पर जो है वो साइन हो गए हैं, ठीक। साइनिंग ऑफ द टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स, मतलब यूएई के सेंट्रल बैंक और भारत के सेंट्रल बैंक में दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आन जो है वो प्रीपोजिशन है, और सैटरडे जो है वो भी हमारा नाउन है। लेकिन डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। मूड, मूड माने होता है आगे बढ़ना, ठीक। आगे मूव, तो आगे बढ़ जाइए, ठीक। मूड आ स्टेप क्लोजर, एक कदम और नज़दीक आ गए हैं, किसमें। टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ द रूपी, की गल्फ कंट्री जो है, गल्फ रीजन जो है वहाँ पर भारत की जो रूपी है उसका सर्कुलेशन और अधिक बढ़ जाएगा इससे, ठीक। इन द गल्फ रीजन विद द साइनिंग ऑफ टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब साइन हो गए दो MOUs जो हैं वो साइन हो गए, उसके बाद जो है इंडिया और जो है एक कदम समझ लो और आगे बढ़ गया है रूपी का अधिक यूज करने में, मतलब कि अधिक यूज कराने में गल्फ रीजन्स में। बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, दो बैंक्स जो मतलब यूएई और आरबीआई के बीच में समझौता हो गया है, मतलब यूएई की जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में और रिजर्व बैंक के बीच में दो MOUs जो हैं वो साइन किए गए। द साइनिंग ऑफ दीज एग्रीमेंट्स, The signing of these agreements was witnessed by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Narendra Modi, who was on a day-long visit to the Gulf country on his way back from France। देखिए सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, द से स्टार्ट होकर फ्रांस पे एंड हुआ है। द साइनिंग, देखिए साइन जो होती है, साइन जो है ये वर्ब भी होता है, ठीक, और ये नाउन भी होता है। जब वर्ब होता है तो द सुप्रीम कोर्ट्स जज, द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ने साइंड द डेथ वारंट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए, तब वो वर्ब बन रहा होता है। और एक साइन होता है जब कोई लड़की या कोई लड़का साइन देता है, मतलब संकेत देता है कि हम तुम मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक, वो भी एक संकेत होता है। वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। तो साइन नाउन भी होता है और साइन वर्ब भी होता है। द साइनिंग ऑफ दीज एग्रीमेंट्स, जो ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, वाज विटनेस्ड, वो गवाह बने हैं, ठीक। वाज विटनेस्ड बाई यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, मतलब कि जो गवाह बने, साइन किए गए एग्रीमेंट्स हैं उस समय जो हैं किसके किसके बीच में, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच में एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, ये लोग विटनेस बने थे, ठीक, इन लोगों की उपस्थिति में, ठीक। ये इन पर जो एग्रीमेंट्स पर हैं वो हस्ताक्षर किए गए। हो, ठीक, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और मोदी जी के लिए आ रहा है। हु वाज ऑन अ डे लॉन्ग विजिट, जो थे एक दिन की यात्रा पर, ठीक, विजिट मीन यात्रा पर, टू द गल्फ कंट्री के एक दिन की यात्रा पर थे। ऑन हिज वे बैक फ्राम फ्रांस, जब वो फ्रांस से बैक कर रहे थे, बैक फ्राम वहाँ से लौट रहे थे, उस दौरान ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर ही जब वो फ्रांस से लौट रहे थे तो उन्होंने कहा चलो यूएई से भी मिलते चलते हैं, कोई ना कोई समझौते ही हो जाएंगे, ठीक। तो उस समय इन्होंने फ्रांस से कर लिया। द आर्टिकल है साइनिंग जो है यहाँ पर जीरन का काम कर रहा है। साइन जब वर्ब होती है इसमें आईएनजी ऐड हो जाता है तो ये जीरन बन जाता है, तो यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया था। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, दीज जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, एग्रीमेंट्स हमारा नाउन है, और साइनिंग के लिए जो है मेन वर्ब आ रही है, सॉरी मेन वर्ब जो है वो विटनेस्ड है, और वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो साइनिंग के लिए
वाज आ रहा है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट्स के लिए वर्ब आती तो यहाँ पर वर होता। ठीक, इसीलिए कहा जाता है, ये ग्रामर का रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पहले प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है, ऑफ है। पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, और पहले प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन आया हुआ है वो है वाज, साइनिंग, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आई हुई है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, अब जिस समय ये साइन किए गए एग्रीमेंट, उस समय गवाह कौन बने, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, ये जो है उस समय उनके इसके जो एग्रीमेंट साइन किए गए उसके गवाह बने। ठीक, अब मोदी जी के लिए बता, रिलेटिव प्रोनाउन हु आया हुआ, हु मोदी नहीं, हु वाज ऑन अ डे लॉन्ग विजिट, हु वाज ऑन अ डे लॉन्ग विजिट, जो, हु माने जो, मोदी जी जो थे वो एक दिन की यात्रा पर थे, टू द गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री मतलब जो गल्फ कंट्री कौन, यूएई जो है वो गल्फ कंट्री है, यूएई के एक दिन की यात्रा पर थे, ऑन हिज वे अपने रास्ते में, बैक फ्रॉम फ्रांस जब वो फ्रांस से लौट रहे थे तो एक दिन की यात्रा पर वो जो है यूएई में भी स्टे किए थे। द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द आरबीआई एंड द यूएई सेंट्रल बैंक। अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत कि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और किस देश ने पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम पर एग्रीमेंट्स किए हैं, तो वहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, यूएई फिल किया जाएगा। द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द आरबीआई एंड द यूएई सेंट्रल बैंक विल इस्टेब्लिश, जो फर्स्ट एग्रीमेंट है, जो पहला एग्रीमेंट है, दो एग्रीमेंट साइन किए गए, पहला एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। द फर्स्ट एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड यूएई सेंट्रल बैंक, यूएई का सेंट्रल बैंक और जो भारत सरकार का सेंट्रल बैंक आरबीआई है उसके बीच में, विल इस्टेब्लिश, वो स्थापित करेगा, ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा, फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा, टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज, लोकल करेंसीज को कैसे यूज किया जाए, ठीक, उसको प्रमोट कैसे किया जाए, मतलब और अधिक यूज कैसे किया जाए, इसके लिए एक ढांचा इस्टेब्लिश करेगा, तैयार करेगा। फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड, उसने कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो पहला एग्रीमेंट हुआ है यूएई और मतलब यूएई के सेंट्रल बैंक के द्वारा और आरबीआई के सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो इस्टेब्लिश करेगा अ फ्रेमवर्क, आर्टिकल ए जो है वो फ्रेमवर्क के लिए आया है, क्योंकि फ्रेमवर्क्स भी होता है और फ्रेमवर्क भी होता है। फ्रेमवर्क में होता है किसी चीज़ की ब्लूप्रिंट तैयार करना या ढांचा तैयार करना। टू प्रमोट मतलब फर्स्ट एग्रीमेंट जो है यूएई और आरबीआई के सेंट्रल बैंक के बीच में है, वो तय करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, मतलब स्थापित करेगा एक ढांचा, जिससे कि क्या होगा, लोकल करेंसीज का जो यूज है उसको और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए मतलब लेन देन के लिए जो है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए यूएई की जो दिरहम है और इंडिया जो रुपी है उसमें पेमेंट किया जा सके। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, इन आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ एक ही सेंटेंस को या एक वर्ड को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में एक ही वर्ड या 2 ही 4 10 20 वर्ड ही आपके माइंड में इसी तरीके से एक मंथ में छप जाए, मतलब कि वो फिर बाद में कभी आप ना भूलें, क्योंकि हम जो हम बातें सुनते हैं, देखते हैं, वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। द अदर एमयू, पहले एमयू के बारे में बता दिया गया, अब सेकेंड एमयू के बारे में बताया जा रहा है। द अदर एमयू मतलब सेकेंड एमयू बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक, दोनों सेंट्रल बैंक्स के बीच में है। इज, अब MOU के बीच में हेल्पिंग वर्ब आ रही, इज एम्ड एट इंटरलिंकिंग, इज एम्ड, एम लक्ष्य है, इंटरलिंकिंग में जोड़ने का, दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। जो अदर एमयू है वो दोनों सेंट्रल बैंक्स के बीच में है, उसका लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है, एम के साथ हमेशा एट आता है, इसीलिए क्या है, कोई सीरीज है शायद कोटा फैक्ट्री, उसमें कहा गया है कि बैंक पीओ बनना या आरबीआई ग्रेड बी बनना या आईएएस बनना मेरा ड्रीम ना बोल करके एम बोलिए। एम मीन्स होता है लक्ष्य है, ठीक, ड्रीम मीन्स सपना है, और सपना रहता है इसीलिए सपने में ही जॉब करते रहते हैं, ठीक, तो ड्रीम ना बोल करके एम बोलिए। ये शायद कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक, ड्रीम, तो ड्रीम ना बोल करके आ से क्या है, एम है, लक्ष्य है। द अदर MOU बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स इज एम्ड, लक्ष्य है, दोनों सेंट्रल बैंक का लक्ष्य है। एड इंटरलिंकिंग, एम के
बाद ऐड का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, और ऐड के बाद कोई अगर वर्ब आएगी डायरेक्ट तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगी, इसीलिए इंटरलिंकिंग लिखा हुआ है। जो अदर एमयू हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनका लक्ष्य है इंटरलिंक मतलब जोड़ने का, दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम और पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। कैसे, किसने, कौन सी मिनिस्ट्री? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है। द लीडर्स एक्सप्रेस्ड, लीडर्स ने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना। द लीडर्स एक्सप्रेस दियर इंटरेस्ट, दोनों नेताओं ने अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को जो है उसे व्यक्त किया है। इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द पेमेंट सिस्टम, कि अगर हम पेमेंट सिस्टम में कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का है। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेशन को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इन द पेमेंट सिस्टम एरिया में, ठीक। दोनों देशों के जो हेड हैं उन्होंने अपने ने इंटरेस्ट मतलब रुचि दिखाई है कि अगर हम पेमेंट सिस्टम में सुधार कर लेते हैं, कोऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक। कैसे करते हैं? बाय इनेबल करके इंटीग्रेशन बिटवीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन यूएई एंड इंडिया मोर इफिशिएंटली। द लीडर्स एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना, तो द यहाँ पर आर्टिकल है, लीडर्स हमारा नाउन है, एक्सप्रेस जो है मेन वर्ब है, दियर जो है वो एडजेक्टिव है, लीडर्स के लिए दियर एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, और इंटरेस्ट इन समथिंग होता है, मतलब कि इंटरेस्ट इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में रुचि होना। अगर इंटरेस्ट इन जो होती है फ्रेज होती है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म आएगी, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग लिखा हुआ है, मतलब कि मजबूती से कोऑपरेशन करते हैं इन द पेमेंट सिस्टम एरिया में। बाय इनेबलिंग इंटीग्रेशन, इनेबलिंग मतलब कैसे, बाय प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, ठीक। बाय इनेबलिंग इंटीग्रेशन बिटवीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हम अलाउ करते हैं बिटवीन यूएई एंड इंडिया के बीच, मोर इफिशिएंटली और अच्छी तरीके से। इफिशिएंटली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। सॉरी, बोलते बोलते गला सूख गया। सच कोऑपरेशन विल आल्सो इंक्लूड, जो इस तरीके के कोऑपरेशन हैं उसमें शामिल होंगे द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक कार्ड स्कीम जो है उसको भी म्यूचुअल एक्सेप्ट किया जाएगा, दोनों कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। बाय इंटरलिंकिंग नेशनल कार्ड स्विचेस, किस तरीके से? बाय इंटरलिंकिंग, बाय प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया। बाय इंटरलिंकिंग जोड़ करके नेशनल कार्ड स्विच को जोड़ करके जो है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस दी जाएगी, ठीक। सच कोऑपरेशन, सच जो है ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोऑपरेशन हमारा नाउन है, विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल होती है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, इंक्लूड जो है वो मेन वर्ब है। इस तरीके जो कोऑपरेशन इसमें शामिल होंगे। द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, दोनों देशों के द्वारा सहमति से, म्यूचुअल मीन्स होता है बोथ, मतलब दोनों देश सहमति से, जैसे म्यूचुअल डाइवर्स होती है, जब मियाँ और बीबी जो हैं सहमत होते हैं डाइवोर्स पर तो म्यूचुअल डाइवर्स हो जाती है। म्यूचुअल कोऑपरेशन भी होता है, ठीक, मतलब आपस में मिल करके इसे कहते हैं, जिसमें दोनों लोगों की सहमति हो। द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक कार्ड स्कीम की यहाँ मतलब कि म्यूचुअल एक्सेप्ट किया जाए, दोनों देशों के यहाँ क्या है, दोनों देश के कार्ड्स भी जो हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाय इंटरलिंकिंग, किस तरीके से? बाय इंटरलिंकिंग नेशनल कार्ड स्विचेज जो है उनको इंटरलिंक करके मतलब जोड़ करके। इंटीग्रेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स, जो इंटीग्रेशन हुआ है दोनों सिस्टम्स के बीच में, इंटीग्रेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स विल इन्हांस, वो बढ़ावा देगा एक्सेस टू पेमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स, जो ये सिस्टम्स हैं, ठीक, वो इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स को, विल इन्हांस, तो इन्हांस जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। इन्हांस जो है वो मेन वर्ब है। इंटीग्रेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के बीच में, विल इन्हांस एक्सेस टू पेमेंट सर्विस, वो पेमेंट सर्विस को बढ़ावा देगा। इन्हांस मीन्स होता है इंक्रीज करना या बढ़ावा देना। फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, किसके लिए? सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए, बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स के लिए, एंड रेसिडेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज, और दोनों देशों के निवासियों के लिए, रेसिडेंट्स मतलब निवासियों के लिए। अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड, एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, इशूड मीन जारी किया गया, आफ्टर द विज्ड रीच, जब मतलब विज्ड पूरी हो गई तो उसके बाद जब एक मतलब कि स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें ये सब बताया गया। द टू एग्रीमेंट्स बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन एंटिटीज commencing payment in yuan to Russian energy measures। द टू एग्रीमेंट्स, जो दो एग्रीमेंट्स हैं, दो समझौते हुए हैं बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स के बीच में, दोनों सेंट्रल बैंक्स में कैम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन एंटिटीज, जो इंडियन एंटिटीज हैं। कमेंसिंग पेमेंट, जो कमेंस में था स्टार्ट करना, कल हमने आपसे बताया था कमेंस जो होती वर्ब होती है, ठीक। कमेंसिंग, और कमेंसिंग जो है यहाँ पर पेमेंट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कमेंसिंग इन युआन में पेमेंट करना टू रसिया एनर्जी मेजर्स को, रसिया को युआन में पेमेंट करना। इट इज़ लाइकली टू इन्हांस, यह संभावना है कि बढ़ावा देगा द ट्रेंड ऑफ डूइंग बिजनेस इन लोकल करेंसी,
करेंसीज, लोकल करेंसीज में बिजनेस करने को बढ़ावा देगा। दैट गेंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस, इसे बहुत बड़ी मात्रा पर इसे एक्सेप्टेंस मिल रही है। सिंस द स्टार्ट, जब से ये स्टार्ट हुआ है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, जब से यूक्रेन क्राइसिस जो है, ठीक, यूक्रेन क्राइसिस जो है स्टार्ट हुई है, तब से जो है इंडिया जो है युआन में, सॉरी मतलब कि इंडिया जो है रुपये में पेमेंट करता था, अब क्या है युआन में भी पेमेंट करने लगा है। क्राइसिस इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में मतलब जो है यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई थी। मिस्टर मोदी मेट डॉक्टर सुल्तान अल जबेर, मिस्टर मोदी जो हैं डॉक्टर सुल्तान जबेर से मिले, ठीक। मेट की सेकेंड फॉर्म, सॉरी मीट की सेकेंड फॉर्म मेट लिखा हुआ है, मतलब कि पास्ट टेंस की बात की जा रही है। मिस्टर मोदी मेट डॉक्टर सुल्तान अल जबर, मिस्टर मोदी जो हैं वो सुल्तान अल जबर से मिले। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ COP28 एंड ग्रुप COE ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो अब ये बताया गया है डॉक्टर सुल्तान की विशेषता, ठीक। प्रेसिडेंट हैं, डेजिग्नेट प्रेसिडेंट नामित किए गए हैं, COP20 जो COP28 होगी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसकी जो 28th मीटिंग है, उसका मतलब कि उसके प्रेसिडेंट कौन बनाया गया है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर सुल्तान अल जबर हैं। एंड ग्रुप COE, और ग्रुप COE हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो UAE की सबसे बड़ी नेशनल कंपनी मतलब ऑयल कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके वो COE भी है, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सॉरी चीफ COE का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो जो अबू धाबी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है उनके अध्यक्ष भी हैं अल जबर जो हैं ये, और COP28 के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। डॉक्टर जबर ब्रीफ्ड, डॉक्टर जबर जो हैं ब्रीफ में संक्षेप में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जबेर ब्रीफ्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन यूएस अप्रोच, यूएई की अप्रोच पर टू दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जबेर जो है ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर, ब्रीफ में कहीं ना ग्रीटिंग्स दी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ यूएस अप्रोच किया टू दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने कन्वे किया, मतलब अपना मैसेज सेंड किया या बताया। प्राइम मिनिस्टर कन्वेड इंडियाज़ फुल सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत का पूरा सपोर्ट हमको मिलेगा। कन्वे मीन्स मैसेज को सेंड करना, टू यूएई, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कन्वेड इंडियाज़ फुल सपोर्ट टू यूएई, इंडिया का फुल सपोर्ट है यूएई को, किस लिए, फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी, जो मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 28th प्रेसिडेंसी है उसके लिए जो है उसने इंडिया ने कहा है कि हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। दिस वाज द फिफ्थ विजिट बाय द मिस्टर मोदी टू द यूएई, यह जो है दिस वाज द फिफ्थ विजिट, यह 5वीं विजिट थी बाय मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, टू द यूएई को, मतलब जो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यूएई की है जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 5वीं यात्रा था यूएई के लिए, ठीक। मतलब यूएई जो है वो 5 बार जा चुके अब हैं, ठीक। अभी तक 4 बार गए थे, अब इसे जो ऐड करके जो है 5 बार जा चुके हैं। दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, वाज जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, फिफ्थ एडजेक्टिव है, विच नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, मिस्टर मोदी जो है नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो पूरा नाउन है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।